Oxford Public School welcomes you. Dear students, a very pleasant good morning. My name is Anil and I am your English mentor, and today I'm going to teach you a very interesting grammar topic which is direct speech. हम इसको direct speech भी बोल सकते हैं, इसको हम narration भी बोल सकते हैं, या हम इसको reported speech भी बोल सकते हैं. So it is very interesting topic. So I would like to ask each and every one of you, please be attentive और इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है हमें, right? So before we proceed, let me ask you a very simple question. Can you please tell me what is the difference between direct speech और indirect speech? बहुत आसान है. देखिए, when a particular statement is spoken as it is said by the speaker. जब कोई particular statement ऐसे ही बोली जाती है जैसे स्पीकर ने बोला है, तो उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बोली जाती है? When the same statement is spoken by, like this particular statement is spoken by the third person, मतलब वही स्टेटमेंट ऐसा लगता है जैसे मानो किसी थर्ड पर्सन ने बोला है, तो उस टाइम हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच. So let me just make it clear through an example. मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं. जैसे मैंने लिखा, Ram said to me, I will go to Delhi tomorrow. Ram said to me, I will go to Delhi tomorrow. Now let me just make it clear. ये जो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है आपकी, जिसको आप बोल सकते हैं, या तो इसको आप बोल सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं आप इसको, या इसको आप बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच. जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपकी लिखी जाती है उसको आप रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं. So if you just look at this particular statement, ये as it is जैसे स्पीकर ने बोला था वैसे आपने इसको रिपीट कर दिया, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हैं, राइट? और जो आपको यहाँ पर ये दिया सेड टू मी, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या बोलते हैं हम इसको? रिपोर्टिंग वर्ब. ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. एंड जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब की होती है उसको हम बोलते हैं, ये जो विल गो है ये आपका हो गया रिपोर्टेड वर्ब. ये आपका रिपोर्टेड वर्ब होता है. नाउ लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर. देयर इज अ रूल क्या होता है? जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. नाउ आई विल मेक इट क्लियर. वो चीज आपको मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पर. तो सबसे पहले देखो, if we change the same statement into indirect speech, अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो किस तरह के चेंजेस आएंगे? लेट अस अंडरस्टैंड. देखते हैं. देखो, राम, अब देखो सेड टू है. अगर यहाँ पे सिर्फ सेड दिया होता तो यहाँ पे सिर्फ हम सेड ही लगा देते, लेकिन यहाँ पे अगर सेड टू दिया है तो इसको हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं. इसमें टोल्ड में चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पर तो सेड टू दिया है, तो हम क्या करेंगे? राम told me that. Now my dear student, you have to understand, when you change your direct speech into indirect speech, जब आप अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका you have to remove inverted commas. आपको inverted commas रिमूव करने होंगे. So now सबसे पहले आपके inverted commas को रिमूव किया and you have to use a conjunction that. तो आपने यहाँ पर ये जो that conjunction का यूज कर लिया. Now according to sun formula, अब यहाँ पे I किसके हिसाब से चेंज होगा? So we have a formula. हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमें उसको फॉलो करना होता है, जिसको हम सन फॉर्मूला बोलते हैं. ठीक है? अगर इन्वर्टेड कॉमास में अगर आपका सब्जेक्ट I या V दिया होता है, if your subject is I or V, it is always changed according to subject. वो हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. और अगर आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सब्जेक्ट दिया, if it is you, then it is always changed according to object. वो हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है. And now if your subject is, if your inverted commas का बाद जो subject दिया गया है, if it is a specific name या third person दिया गया है, he, she, it या कोई specific name दिया गया है, so there is no change. तो वहां पर आपको change करने की जरूरत नहीं है. I hope अभी तक आपको समझ आया होगा. Now let us understand. देखते हैं. Ram said to me, तो मैंने कहा Ram told me that. ठीक है? उसके बाद अब आपका inverted commas हमने हटा दिया, तो यहाँ पे हमने conjunction that यूज कर दिया. Now this is your reported speech. अब हमें इसको reported speech, direct speech को indirect speech में change करना है. Now your subject is I. तो यहाँ पे आपका subject तो I दिया गया है, and I तो आपका subject के हिसाब से change होता है.
तो यहाँ पर देखें ये राम दिया, राम जो कि सब्जेक्ट है, मैस्कुलिन है, तो ही आ जाना चाहिए, ही। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। राम सेड टू मी दैट ही, तो क्या आ जाएगा, ही। नाउ देयर इज अ ग्रामर रूल, व्हेन यू रिपोर्टिंग वर्ब एज इन पास्ट, देयर इज ऑलवेज चेंज इन योर रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच होता है, उसमें हमेशा टेंस में चेंज होता है। We will discuss about how to change the tenses in detail later on. पहले हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे आई को मैंने किसके हिसाब से चेंज कर लिया, राम के हिसाब से, मींस ही के हिसाब से चेंज कर लिया, एंड विल चेंजेस इनटू वुड। तो क्या हो जाएगा, ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। तो माय डियर स्टूडेंट, टुमारो को हम किसमें चेंज कर देंगे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। Now if you look at this particular sentence, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, that के बाद वाला जो पार्ट मैंने यूज किया है ये वाला, he will या he would go to Delhi the next day, ये आपका ये स्टेटमेंट है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। देखिए, जब आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमास में दी गई होती है, अगर आप उसको एज इट इज बोलते हैं तो आप उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट स्पीच की कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन वही पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जब आप चेंज कर देते हो, लाइक इट इज स्पोकन बाय द थर्ड पर्सन, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को डिफरेंशिएट किया जाता है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल। देखते हैं, देखें, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करता हूं, तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज के अंदर। मतलब दो, कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक व्हेन वी चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच और व्हेन वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच। मतलब अगर मैं बात करूं इस पूरे टॉपिक को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कौन से केसेस है जिसके अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, और वो कौन से सारे केसेस जिसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं। So today I'm just going to teach you that particular part only in which we do not change our reported speech. आज का जो पार्ट में मैं कराने वाला हूं, आपको सिर्फ वो केसेस कराने वाला हूं जिसके अंदर हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, राइट। तो हमारे पास वो 8 केसेस होते हैं जिसके अंदर हमारा रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज नहीं करते हैं। We do not change the tense, हम टेंस चेंज नहीं करते हैं, but we can change adverb, हम adverb को चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, but we do not change our टेंस, हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो हम आज वो 8 केसेस डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ये डिस्कस करने वाले हैं कि वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट स्पीच का टेंस हम चेंज नहीं करते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड वो कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं। हमारे पास 8 एक्सेप्शनल केसेस हैं, कौन कौन से हैं वो मैं अभी एक डिस्कस एग्जांपल के थ्रू आपसे समझाता हूं। अभी एक्सेप्शनल केसेस देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं बताता हूं, आपको बताता हूं। नाउ लिसन टू मी, व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है, सो वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच, हम हमारी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। देयर इज नो चेंज एट ऑल, वहां पर चेंज नहीं होता है। नाउ प्लीज हैव अ लुक, देखते हैं ध्यान से। मैंने राम सेज टू मी I will buy a new laptop tomorrow. राम ने कहा कि वो एक नया लैपटॉप लेगा कल। So this is your given statement. Ram says to me, I will buy a new laptop tomorrow. So my dear student, as I told you, today I'm going to teach you those particular cases and we do not change our reported speech, जिसके अंदर हम reported speech को change नहीं करते हैं। जनरली रिपोर्टेड स्पीच हमेशा टेंस चेंज करते हैं हम, बट मैं आज वही केसेस आपको बताऊंगा जिसमें रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द वेरी फर्स्ट रूल, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिया होता है, व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट, दैट टाइम देयर इज नो चेंज इन आवर रिपोर्टेड स्पीच, यानी नो चेंज। तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें नो चेंज, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है एक्सेप्ट सब्जेक्ट एंड एडवर्ब। यानी आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, एडवर्ब चेंज कर सकते हो, बट टेंस इज नॉट चेंज एट ऑल, चेंज नहीं करते, टेंस चेंज नहीं होगा। नाउ इफ वी ट्रांसलेट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो देखो कैसे बनेगा।
तो मैंने बोला राम, अगर यहाँ पे सेज होता तो यहाँ पे सेज का सेज आ जाता, लेकिन यहाँ पे सेज टू है तो इसलिए हम यहाँ पे टेल्स लगा देंगे। राम टेल्स मी। नाउ रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स, हमें इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना है एंड वी हैव टू पुट कंजक्शन दैट, तो हमें यहाँ पर दैट लगाते हैं। सो यहाँ पर अभी आपका सब्जेक्ट आई दिया है, आई इज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब आई जो होता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। आई तो यहाँ पर राम है, राम का सब्जेक्ट आपका ही हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राम सेज टू मी का हो, राम टेल्स मी दैट he will buy a new laptop the next day, the following day. So now if you look at this particular statement, तो यहाँ पर देखो टेल्स सेज टू को मैंने टेल्स में चेंज कर दिया, आई को मैंने ही में चेंज कर दिया, बट वी डिड नॉट चेंज द टेंस ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। हमने सिर्फ सब्जेक्ट और एडवर्ब को चेंज किया है, बट टेंस तो सेम है। यहाँ पर भी आपने फ्यूचर इंडेफिनाइट था और यहाँ पर भी फ्यूचर इंडेफिनाइट है, सो इट मींस देयर इज नो चेंज इन आवर रिपोर्टेड स्पीच। तो फर्स्ट रूल होता है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिया होता है, सो देयर इज नो चेंज इन आवर रिपोर्टेड स्पीच, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज नहीं होता है। तो ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। नाउ रूल नंबर 2, देखो रूल नंबर 2 के अंदर मैं बात करता हूं, व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होता है, सो देयर इज नो चेंज इन आवर रिपोर्टेड स्पीच, वहां पर भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, देखते हैं, देखो ध्यान से देखते हैं। माय ब्रदर said to me, my brother will say to me, you have committed this mistake, you have committed this mistake. So if you just look at this example carefully, तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है वो किसमें दिया गया है, वो आपको फ्यूचर के अंदर दिया गया है। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर के अंदर दिया होता है, when your reporting verb is given in future, that time there is no change in your reported speech, वहां पर भी no change। सिर्फ चेंज क्या होता है, या तो आपका सब्जेक्ट चेंज होता है या फिर आपका एडवर्ब चेंज होता है, अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड, देखते हैं। सबसे पहले माय ब्रदर will tell me that, remove inverted commas, हमने यहाँ पे that यूज कर लिया। अब you जो होता है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो यहाँ पर me है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, me changes into I में चेंज हो जाएगा। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, I have committed, this चेंज हो जाएगा that के अंदर, I have committed that mistake। So my dear student, this is our second rule. So पहला रूल क्या था, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है, so there is no change in our reported speech. Number 2, when your reporting verb is in future, there is no change in your reported speech, वहां पर भी चेंज नहीं होता है, except subject and adverb, सिर्फ सब्जेक्ट और एडवर्ब में चेंज आता है, otherwise tense is not changed at all, tense चेंज नहीं होता आपका, right? I hope आपको ये दोनों रूल समझ में आए होंगे। चलो आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट थर्ड की। अब थर्ड जो रूल है यहाँ पर देखो, जनरली अगर मैं बात करता हूं, when your reporting verb is given in past, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर दिया होता है, so in that case we always change our reported speech। जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया होता है तो आप हमेशा अपनी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं, एक्सेप्ट these following cases। पहले हमने डिस्कस किया जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में होता है, नो चेंज एट ऑल। लेकिन जनरली क्या होता है, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में दिया होता है, सो वी हैव टू ऑलवेज चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच। बट दीस आर द केसेस जहां पर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा बट वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच एट ऑल, फिर भी हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अब ये रूल नंबर 3 की बात करें हम, वहां पर जहां पे हम चेंज नहीं कर रहे हैं। रूल नंबर 3 कौन सा है, देखिए रूल नंबर 3 यहां पर रहेगा आपका, व्हेन योर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट के अंदर है, बट जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है वो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ।
जब आपका रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया है, यानी डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है, अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सो इन दैट केस वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच, उसमें भी हम चेंज नहीं करते, इवन इफ योर रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन पास्ट। देखिए, अगर मैं बोलता हूं they said comma inverted comma begins, the earth revolves around the sun, around the sun. Now if you just look at this particular statement, तो obviously बात है स्टेटमेंट पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। सो दिस से अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे इन डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे बनेगा, देखिए दे, अगर बात करता हूं, सो दे सेड, अब यहाँ पे सेड टू तो टॉल नहीं करेंगे, दे सेड ही रहेगा, दे सेड दैट द अर्थ revolves around the sun, around the sun. So in that case, देखें, now your reporting verb is given in past. अगर आप ध्यान से देखें तो आपका reporting verb तो past में ही था, right? It is in past. Generally, when your reporting verb is in past, we always change our reported speech. But if it is universal truth, there is no change. वहां पर change नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर भी हमने रिवॉल्व्स यूज किया, यहाँ पर भी रिवॉल्व्स यूज किया, एज इट इज हमने सेंटेंस को यूज किया है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ट्रुथ। व्हेन योर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट बट in inverted commas, or if your direct speech is universal truth, in that case there is no change in your reported speech. वहां पर यानी आपका जो डायरेक्ट स्पीच है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता एक्सेप्ट सब्जेक्ट की बात की जाए या फिर एडवर्ब की बात की जाए, राइट? तो ये आपका रूल नंबर 3 था। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 4। बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है रूल नंबर 4 भी आपका। देखिए, अब यूनिवर्सल ट्रूथ था। अगर मैं बात करता हूं हैबिचुअल एक्शन, जब आप हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, देयर इज नो चेंज इन आवर रिपोर्टेड स्पीच, वहां पर भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होता है। अब सेंटेंस को देखते हैं। राम सेड टू मी, I always speak the truth. I always speak the truth. I always speak the truth. Now, if you just look at this particular statement, तो I always speak the truth, तो ये particular statement आपका क्या बता रही है, आपका habitual action बता रही है। तो ये क्या बता रही है, आपका habitual action। तो अगर सेंटेंस को मैं indirect speech में चेंज करूंगा तो कैसे करेंगे, let us see। देखिए, Ram said to means told, यहाँ पे told में चेंज होगा, Ram told me that, remove inverted commas and add your conjunction that. Now I changes according to subject. So Ram said to me, Ram told me that he always speaks the truth. He always speaks the truth. Why speaks? Because according to present indefinite, when you use subject third person, then in that case we have to use s or es with the main verb. तो वहां पर हमें speaks use करना होता है। तो यहाँ पे हो गया he always speaks the truth. तो now if you just look at the sentence, तो अगर यहाँ पर आप भी देखें, आपका रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में ही था, लेकिन यहाँ पर जो आपने टेंस यूज किया था, यहाँ पर भी आपने प्रेजेंट यूज किया है और यहाँ पर भी आपने प्रेजेंट ही यूज किया है। So in that case also we do not change our reported speech. तो यहाँ पर भी हम reported speech को change नहीं करते हैं। So this is rule number 4, right? So let us understand remaining one. अब जो remaining है 4 वो भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। रूल नंबर 5 है वो आपका डिपेंड करता बेस्ड ऑन idioms, proverb and saying। देखिए, जब आप जिक्र करते हैं, रूल नंबर 5 की बात करते हैं हम अभी, रूल नंबर 5, when you talk about idioms, idioms का मतलब मुहावरे होते हैं, proverbs कहावतें वगैरह होगी, या saying। देखिए, when you talk about idioms, proverb or saying, or if I say when idiom, proverb or saying is given in your indirect speech, जब आपका indirect speech के अंदर आपको idiom दिया होता है, proverb दिया होता है, saying दिया होता है, so in that case there is no change in your reported speech। तो वहां पर भी reported speech में कोई change नहीं होता है। Now just look at this example. My mother said honesty is the best policy. Honesty is the best policy. My mother said
honesty is the best policy. Now if you just look at this particular statement, तो कहीं ना कहीं ये एक saying है, या इसको हम एक proverb बोल सकते हैं, ये एक saying है, right? So in case of saying remains same. Saying को हम कभी change नहीं करते हैं. Now if you just translate this particular sentence into indirect speech, तो कैसे change होगा देखिए. My mother said that honesty is the best policy. My mother said that honesty is the best policy. तो सेम आ जाएगा यहाँ पर भी. We do not change our reported speech at all. यहाँ पर भी हम अपने reported speech को change नहीं करते हैं. I hope the rule number 5 is clear to you. Now rule number 6 की अगर बात करते हैं, देखिए rule number 6. When you talk about historical event, जब आप historical event की बात करते हैं, so in that case also we do not change our reported speech. तभी हम अपना historical event के केस में भी we do not change our reported speech. देखो सेंटेंस देखते हैं. My brother said, inverted comma begins, India won its first World Cup in 1983. Now it is a fact. अब ये क्या है? आपका एक fact है, एक historical event है. Now in case of historical event की अगर बात की जाए, so in that case also we do not change our reported speech. वहाँ पर भी हम अपना reported speech को change नहीं करते हैं. Now my brother said that, यहाँ पर inverted commas को हटा देंगे and we have to use conjunction that. My brother said that, यहाँ पर क्या जाएगा आपका? India won its first World Cup in 1983, sorry, in 1983. So my brother said that India won its first World Cup in 1983. So now if you look at the both sentences, यहाँ पर भी हमने वही tense use किया, यहाँ पे भी हमने क्या use किया? Past indefinite use किया है, और नीचे वाले sentence में भी हमने change नहीं किया है. Why? Because क्योंकि आपका जो सेंटेंस दिया गया है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इट मींस आपका जो डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, इट इज अ हिस्टोरिकल इवेंट. जब आप हिस्टोरिकल इवेंट की बात करते हैं, तो इन दैट केस वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच. वहां पर भी हम अपना रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं. क्लियर? सो दैट इज रूल नंबर 6. अभी हमारे दो रूल और रह गए हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. 7 और 8 को भी डिस्कस कर लेते हैं, एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट दोस केसेस इन व्हिच वी चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच. कल हम वो सारे केसेस करने वाले हैं जिसमें हम अपनी रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं. क्लियर? अभी रूल नंबर 7 के बारे में बात करूं. सॉरी, गिव 1 सेकंड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 7. देखिए रूल नंबर 7 रहेगा आपका. नाउ इन केस ऑफ इमेजिनेशन, इन केस ऑफ इमेजिनेशन, देखो जब कभी आप हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस बोलते हैं या इमेजिनेशन करते, कल्पना करते, सो इन दैट केस आल्सो वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच. अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इफ एन इमेजिनेशन इज गिवन, अगर एक इमेजिनेशन दी होती है, देयर इज नो चेंज, वहां पर भी चेंज नहीं होता है. जैसे अगर मैं बोलता हूं, माय सिस्टर सेड आई विश आई वर a queen. My sister said I wish I were a queen. Now if you just look at this particular sentence, I wish I were queen. अब यहाँ पे आपको लग रहा है I के साथ were कैसे यूज कर लिया. So my dear student, let us understand. देखिए पहली चीज आपको ये देखनी पड़ेगी, in case of imagination, जब आप imagination की बात करते हैं, so it doesn't matter what subject you are using. With all subject we have to use were, चाहे वो singular हो चाहे वो plural हो, it doesn't matter. But when you use an imagination, in that case we have to use subject. With all subject we have to use were. हमें सब subject के साथ were ही use करना होता है. Now my sister said I wish I were a queen. तो मेरी सिस्टर ने कहा क्या? I wish, काश मैं एक रानी होती. राइट? तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो I wish बोला, उसने कहीं ना कहीं क्या किया? एक इमेजिनेशन किया. So when you talk about an imagination,
So in that case also we do not change our reported speech. वहां पर भी हम चेंज नहीं करते हैं. अब इस सेंटेंस को हम अगर चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, हाउ वी विल चेंज इट, लेट्स सी. देखिए तो मैंने लिखा माय सिस्टर. देखिए अब यहाँ पे सेंड का सेंड नहीं करेंगे, अब आई विश के हिसाब से, क्योंकि इमेजिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पर विश के हिसाब से चलेंगे. माय सिस्टर विश्ड दैट. अब यहाँ पे आई किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से. तो माय सिस्टर दी गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय सिस्टर विश्ड दैट शी वर अ क्वीन. शी वर अ क्वीन. शी वर अ क्वीन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय सिस्टर विश्ड दैट शी वर अ क्वीन. नाउ इफ यू जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, तो यहाँ पर भी मैंने वर्ब भी यूज किया है बिकॉज यहाँ पर आप इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं. क्लियर. सो माय सिस्टर विश्ड दैट शी वर अ क्वीन. So in that case also we do not change our reported speech. तो इस केस में भी हम अपना रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं. Now last रूल नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है. देखिए रूल नंबर 8. Now in case of rule number 8, my dear student, please understand this rule. Rule number 8 says, देखिए when your reported verb की अगर मैं बात कर, रिपोर्टेड स्पीच की मैं बात करता हूं, if you have two clauses, अगर टू क्लॉजेस या टू टेंसेस दिए गए, टू सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन इन्वर्टेड कॉमास की मैं बात कर रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं. अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको टू क्लॉजेस दिए गए हैं या टू आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, एंड इफ बोथ क्लॉजेस और सेंटेंसेस हैव सेम टेंस, अगर दोनों क्लॉजेस और अगर बात करता हूं सेंटेंसेस का सेम टेंस होता है, इन दैट केस आल्सो वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच. प्लीज लिसन टू मी अगेन. अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो क्लॉजेस दिए गए होते हैं या दो सेंटेंसेस दिए होते हैं, एंड इफ बोथ द क्लॉजेस और सेंटेंसेस हैव सिमिलर टेंस, इन दैट केस आल्सो वी डू नॉट चेंज आवर रिपोर्टेड स्पीच. नाउ प्लीज हैव अ लुक. देखिए मैंने बोला my father said to me, मेरे फादर ने मुझसे कहा, said to me, you were playing and your sister was studying. देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर दो सेंटेंसेस यूज किए हैं कि you were playing और and your sister was studying, कि तुम तो खेल रहे थे, तुम्हारी सिस्टर पढ़ रही थी. Now if you just look at, अगर देखें यहाँ पर इसका जो टेंस है ये क्या है, आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया गया है, और इसका भी your sister was studying, ये भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा. So my dear student, यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिए गए हैं. So if अगर आपका डायरेक्ट स्पीच के अंदर दो क्लॉजेस दिए गए हैं और टू सेंटेंसेस दिए गए हैं, and if they both have the same tense, in that case also we do not change our reported speech. Now if we have to change this particular sentence into indirect speech, how we will change it? See, my father said to me. तो क्या हो जाएगा, my father told me. My father told me that. Now you change it according to object. तो यहाँ पर me है तो यहाँ पर I हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, my father told me that I was playing, ये हो जाएगा, and my sister was studying. My sister was studying. Now if you just look at this particular indirect speech, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी देखो मैंने I was playing और यहाँ पे my sister was studying. तो यहाँ पर दोनों ही केस में मैंने क्या यूज किया, पास्ट कंटीन्यूअस यूज किया, पास्ट कंटीन्यूअस यूज किया. Clear, my dear student? So these were the 8 cases in which we do not change our reported speech. So let me just brief it one more time. So my dear student, जनरली अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को, so जब एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एज इट इज बोला जाता है, like it is spoken by the speaker, in that case it is called as direct speech. When the same statement is spoken by, like it is spoken by the third person, in that case it is said indirect speech, right? Number 2, according to grammar, we can divide this direct indirect speech into two categories. The first one, which we do not change, मतलब कौन-कौन से वो केसेस जो हमने डिस्कस किए आज, जिसके अंदर हम अपना रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, right? What are those cases? Like first case, number 1, when your reporting verb is in present. Number 2, when your reporting verb is in future. Number 3, when your reporting verb is in past. हालांकि क्या होता है, जनरली when your reporting verb is in past, we always change our reported speech. But if your reporting verb is in past, but you're talking about
universal truth, habitual action, and proverbs, saying, idioms, historical events, imagination, and to action in same tense. So ये जो 8 cases हैं आपके, इन 8 cases के अंदर we do not change our reported speech as I explained to you. Clear? I hope this topic is clear to you. So tomorrow we will discuss those cases in which we do change our reported speech. कल हम वो डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर हम अपनी रिकॉर्डेड स्पीच को चेंज करते हैं, राइट? Thank you so much, my dear student. God bless you all. Stay happy and blessed. Enjoy your day.